मेवाड़। ये केवल एक कहानी नहीं है, यह है इतिहास की वह गूंज जो आज भी मिट्टी से उठकर हमें वीरता का अर्थ समझाती है। आप देख रहे हैं कहानियां इतिहास की। 8वीं शताब्दी का भारत, जब चारों ओर अस्थिरता थी, आक्रमणों की आहट थी और राजाओं के बीच सत्ता के संघर्ष चल रहे थे, उसी समय अरावली की कठोर पहाड़ियों के बीच मेवाड़ की पावन भूमि पर एक बालक ने जन्म लिया। यह जन्म किसी साधारण बालक का नहीं था, यह जन्म था उस वीर का जिसने आगे चलकर एक पूरे वंश और एक सभ्यता की दिशा बदल दी। उस बालक का नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल का जन्म ऐसे समय में हुआ जब मेवाड़ बार बार बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। बाल्यकाल से ही उनके भीतर असाधारण तेज दिखाई देता था। उनकी आंखों में निडरता थी और स्वभाव में अद्भुत स्थिरता। कहा जाता है कि बहुत कम आयु में ही उन्होंने अस्त्र शस्त्रों के प्रति गहरी रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे आयु बढ़ी, वैसे वैसे उनका प्रशिक्षण भी कठोर होता गया। गुरुओं के सानिध्य में उन्होंने तलवार, भाला, धनुष और ढाल का अभ्यास किया। उनका शरीर बलवान था, पर उससे भी अधिक शक्तिशाली था उनका मन। वे केवल युद्ध करना नहीं सीख रहे थे, वे धर्म, मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा का अर्थ समझ रहे थे। युवावस्था में प्रवेश करते ही बप्पा रावल एक पूर्ण योद्धा बन चुके थे। लंबा कद, चौड़े कंधे, तीव्र दृष्टि और चेहरे पर स्थायी गंभीरता। उनकी उपस्थिति मात्र से ही शत्रुओं के हृदय कांप उठते थे। वे जानते थे कि आने वाला समय मेवाड़ के लिए निर्णायक होने वाला है। धीरे धीरे आक्रमणों का दबाव बढ़ने लगा। विदेशी सेनाएं भारत की सीमाओं को लांघने लगीं। ऐसे समय में बप्पा रावल ने केवल रक्षा नहीं बल्कि प्रतिरोध का मार्ग चुना। उन्होंने मेवाड़ को एकजुट किया और अपने नेतृत्व में संघर्ष का शंखनाद किया। युद्ध भूमि में बप्पा रावल का रूप भयानक था। उनकी तलवार बिजली की तरह चलती थी और ढाल पर्वत की भांति अडिग रहती थी। कहा जाता है कि उन्होंने कई निर्णायक युद्धों में शत्रुओं को परास्त किया और मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित किया। पर बप्पा रावल केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने मेवाड़ की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को सुदृढ़ किया। मंदिरों, परंपराओं और जन विश्वास की रक्षा को उन्होंने अपना कर्तव्य माना। जीवन के अंतिम चरण में भी उनका तेज कम नहीं हुआ। वे जानते थे कि शरीर नश्वर है, परंतु कर्म अमर होते हैं। अपने पीछे वे एक ऐसा मेवाड़ छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। और यहीं समाप्त नहीं होती यह कहानी, क्योंकि बप्पा रावल का जीवन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि वह बीज है जिससे आगे चलकर मेवाड़ की वीर परंपरा फली फूली। यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची वीरता तलवार में नहीं बल्कि संकल्प में होती है। और यही कारण है कि बप्पा रावल आज भी इतिहास में नहीं, हमारी चेतना में जीवित हैं।